बताइए, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय फिजिक्स में प्रकाश, लाइट। ये पढ़ रहे हैं ना। चलिए, प्रकाश। प्रकाश में हम लोग पढ़ रहे थे लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों हमने बता दिया है ना। लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो क्या होता है, ये भी हमने बता दिया। तीन कंडीशन था कि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा तो क्या होगा, और लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम होगा तो क्या होगा। तीनों बता दिए ना। लेंस को अगर काट दिया जाए तो क्या होगा, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें हमने बता दिया है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये आप बताइए आप सभी लोग। यदि लेंस की मोटाई बढ़ा दी जाए, यदि लेंस की मोटाई बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा है घटेगा, तीसरा है समान रहेगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं नोटा। बताइए, अगर लेंस की मोटाई बढ़ा दी जाए तो लेंस की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए सभी लोग इसका उत्तर। पढ़ाए है ना ये चीज, क्या हुआ। इसका मतलब पतला लेंस होगा तो शक्ति अलग होगी, मोटा लेंस होगा शक्ति ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज आपने कभी अनुभव किया है, जैसे अगर किसी आदमी की आंख खराब हो, मतलब जो पावर वाला चश्मा लगाता हो, और उसने अपने चश्मे का पावर बढ़वा लिया हो, तो उस चश्मे का जो लेंस है यानी शीशा जिसको हम लोग हाथ से टच करके देख लेते हैं, वो मोटा होता है पतला होता है, मोटा होता है। उसके बाद भी उत्तर नहीं बता रहे हैं। इसी को कहते हैं ना कि हर चीज पढ़ा होना संभव नहीं है। इसका मतलब अगर मोटाई ज्यादा होगी तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो पूछे है ना, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये तो हमेशा कहते हैं ना कि आपको आता सब कुछ है, बस केवल याद कराना है। लगा लेंगे ना सभी लोग। तो अगर लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी तो चश्मे या तो लेंस का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली, अगर किसी का आंख पावर वाला चश्मा लगाता हो और उसका लेंस का चश्मा मोटा है, इसका मतलब वो व्यक्ति की आंखें ज्यादा खराब है ना, वो ज्यादा पावर का चश्मा लगाता है, ये सभी जानते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए शक्ति बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा। अगर लेंस की शक्ति बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। ये तो पढ़े ना, P बराबर 1/f। बताइए, यानी P का मान अगर ज्यादा तो F का मान क्या होगा, कम होगा। दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसी सवाल में दोनों पूछा जा सकता था ना कि लेंस की मोटाई यदि बढ़ा दी जाए तो लेंस की शक्ति तथा फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखते हैं लेंस की शक्ति बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी। क्लियर है ना ये चीज। लिखिए, एक सवाल लिखिए।
एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उस लेंस की शक्ति होगी 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और नोटा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आएगा इसमें? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की शक्ति क्या होगी? 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, ये आएगा। लेंस की फोकस दूरी हमने नोट करा के लिखाया था कि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो शक्ति निकाल लेंगे। P बराबर 1/f रख देंगे। P बराबर 1/f का मान कितना आएगा? तो ये 20 सेंटीमीटर लिखा, हमने कहा कि अगर f सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर फिर 100 लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं ऊपर 100/20 या -20 कर देंगे क्योंकि फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है, तो कितना देगा? -5 डायोप्टर लिख देंगे ना। अब आपको यहाँ माइनस दिख नहीं रहा, लेकिन लगाएंगे माइनस में क्योंकि फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस का माइनस में होता है जबकि उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। अगर यही सवाल उत्तल लेंस लिखा होता है यहाँ तो फिर 5 डायोप्टर लगाए होते। समझ में आ गया ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, शक्ति ऋणात्मक होता है। अगर उत्तल लेंस से उसके फोकस दूरी धनात्मक होगी तो शक्ति भी धनात्मक होगी। क्लियर रहेगा ना ये चीज? एक दूसरा सवाल लिखिए। एक अवतल लेंस जिसकी शक्ति -2 डायोप्टर तथा एक अवतल लेंस जिसकी शक्ति -2 डायोप्टर तथा एक दूसरा उत्तल लेंस जिसकी शक्ति +3 डायोप्टर है यदि दोनों लेंस को जोड़ दिया जाए तो कुल शक्ति होगी। लगा लेंगे ना सभी लोग? कल हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर कितना होता है? P1 + P2। कुल शक्ति बराबर पूरे लेंस की शक्ति को जोड़ लेंगे, तो एक है -2 डायोप्टर और दूसरा है +3 डायोप्टर, यही ना? जोड़ लेंगे आ जाएगा ये 1 डायोप्टर। इसका मतलब किस लेंस की बात व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की बात। लग जाएगा ये चीज सबका? लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये होता है ना फोकस दूरी निकालने का सूत्र। किसी को दिक्कत है यहां तक? देखिए सवाल, देखिए किसी उत्तल लेंस के सामने किसी उत्तल लेंस
के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक वस्तु रखी है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, बताइए कितना आएगा? अच्छा, हमने आपको एक चीज बताया है कि अगर कहीं लेंस रखा है या दर्पण रखा है तो इसके इधर वाली दूरी किस में लिखते हैं? माइनस में। इसके इधर वाली दूरी प्लस में लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। लगा सकते हैं इसी फार्मूले पर 1/f। एफ का मान दिया सवाल में, फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 ये लिखेंगे ना, बराबर 1/v कितना आएगा मान, ये पूछा है आपसे, माइनस वस्तु कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर सामने। अब 10 अगर सामने रखा होगा तो इसके इधर रखा है ना, दूरी कौन सा लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, तो -1/10 ये लिखेंगे। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरे साइड से आएगा, फिर से माइनस हो जाएगा 1/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगी? 1/v बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 10, इधर आ जाएगा 20/200। कितना आएगा ये? -10/200। 0 से 0 कट जाएगा, यानी -1/20। तो 1/v बराबर -1/20, तो v बराबर कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर। ये आएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा? दर्पण के सामने ही बनेगा, इधर नहीं बनेगा। क्लियर है ना सबका? अब किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? हाँ, वस्तु से बड़ा बनेगा। उत्तल लेंस में हमने यही तो आपको बताया है ना कि एक क्या होगा? एक फोकस होगा, एक सी होगा, ये तो है ना। वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने रखा है और वस्तु कहां रखा है? इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यहां है। वस्तु कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर यहां रखा है, यही रखा है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु इसके और इसके बीच में रखा होगा तो उसको प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, छोटा बनता है? बड़ा बनता है, तो बड़ा बनेगा। क्लियर है ना? चलिए, किसी को दिक्कत है सवाल में? लिखिए, अगला सवाल लिखिए। लिखिए, एक शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। एक शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती।
देती है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किताब को रखकर पढ़ने के लिए, किताब को रखकर पढ़ने के लिए कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? बताइए क्वेश्चन का ऑप्शन है 0.75 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर। बताइए कौन सा उत्तर आएगा इसका? अच्छा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, है ना। ये चीज अभी हमने नहीं लिखा है तो आप इस चीज को नोट करके लिख सकते हो, उसका प्रयोग यहां करना है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी वस्तु को रखकर, किसी भी किताब को रखकर पढ़ता है तो उसे अस्पष्ट दिखाई देगा, है ना। उससे पास कर लेंगे तो भी नहीं दिखाई देता, उससे दूर कर लेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गया ना? तो कितना आएगा इसका? इसका मतलब वस्तु कहां रखा है? वस्तु रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये रखा है ना। यहां स्पष्ट क्या सवाल में लिखा है कि एक शिक्षक है जो 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी प्रतिबिंब उसका 40 सेंटीमीटर में बनेगा। और वस्तु कहां रखा है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किताब को रखकर, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यानी 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा है, अब पढ़ना चाह रहा है तो फार्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फार्मूला है और दर्पण का फार्मूला कौन था? उसमें प्लस था। माइनस प्लस का ध्यान बाकायदे रखेंगे, है ना। तो 1/f फोकस दूरी इसका नहीं दिया है कि दिया है? नहीं दिया है, फोकस दूरी नहीं दिया है। अच्छा, फोकस दूरी क्यों निकालना है जबकि पूछा क्या आपसे? लेंस का पावर, पावर पूछा है ना। तो बिना फोकस दूरी निकाले पावर कैसे ज्ञात कर लेंगे? क्योंकि पावर का फार्मूला तो ये है ना, P बराबर 1/f। तो फोकस दूरी निकालेंगे तभी तो पावर ज्ञात होगा। तो फोकस दूरी निकालेंगे 1/f बराबर 1/v। बस्ट के सामने रखा है, कितनी दूरी पर रखा है? मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 40 सेंटीमीटर पर। 1/-40 माइनस, और किताब कहां रखा है या वो तो ये भी -25 सेंटीमीटर, तो -1/25। ये भी 25 माइनस में लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/f बराबर, इसको प्लस हम आगे भी लिख सकते हैं ना, 1/25 से लिए आगे लिख दें और -1/40 लिख सकते हैं इसे। तो 1/f बराबर कितना आएगा? 25 और 40 का अगर हम एलसीएम निकाले कितना आएगा? 200। 25 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 200, क्योंकि 25 अट्ठे 200, 40 पंचे 200। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित होता है, ये है ना। 200 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 40 पंचे 200, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा? 3/200। तो f बराबर कितना होगा? यहां से f बराबर हो जाएगा 200/3।
ये आएगा, सही ना, ये आ जाएगा इतना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर, तो P बराबर 1/f। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में, सेंटीमीटर आएगा ना, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ भी सेंटीमीटर रखे, स्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और हमने लिखा है कि अगर ये f का मान सेंटीमीटर में दिया हो तो हम ऊपर 100 लिखते हैं, तो ऊपर लिखेंगे 100 बटा f का मान कितना दिया है 200/3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 100/1 गुणे 3/200, इससे ये करके 2 आ जाएगा, और 3/2 का मान कितना आएगा 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर आएगा, लास्ट वाला लगाएंगे। समझ में आ गया ना, 1.5 डायोप्टर। किसी को दिक्कत हो यहां तक बताइए। 1.5 डायोप्टर आएगा सब तक। चलिए हम कोशिश करेंगे, पूरा मैथ का और साइंस का पूरा क्लास यूट्यूब पर डाल देंगे। समझ में आ गया ना, सभी लोग देखिए और शेयर भी कर दिया करिए, सही ना, उसमें कुछ ज्यादा थोड़ा नहीं है, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, गड़बड़ लग रहा है तो गड़बड़ क्या कर दीजिए कि सर ये कमी है, सही ना, आवाज साफ नहीं है, क्वालिटी साफ नहीं है, या यहाँ पर ये गलती है, सारी चीजें मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि इससे क्या रहेगा ना, इससे थोड़ा सा केवल एक मोटिवेशन रहता है, बाकी और कुछ थोड़ा रहता है। ऐसा थोड़ा कि आप कमेंट कर देंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ना, केवल एक थोड़ा उत्साह रहता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, ठीक ना, पढ़ रहे हैं, उत्साहित का मतलब कि जागरूक है। समझ में आ गया ना, तो थोड़ा आदमी जो प्रयास करता है वो थोड़ा और ढंग का प्रयास करता है ना, कि थोड़ा सा इस चीज को और बढ़ाया जाए आगे। चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? और अगर अभी सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, कि तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो मिलवे नहीं करेगा। लगा लेंगे ना सभी लोग। चलिए, अब हमको पढ़ना है मानव आंख। मानव आंख, आंख, आंख सभी जानते हैं। देखिए, आंख का मतलब हमको बायोलॉजी बहुत नहीं पढ़ना है, सही ना, फिजिक्स के सवाल पढ़ने हैं। अच्छा, आंख में एक सवाल आता है कि आंख में कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है, आंख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? रेटिना दान देते हैं। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? वो रेटिना पर बनता है, सही ना। जैसे आपका जो आंख है, तो यहां तो लेंस लगा होता है आंख में, है ना। आंख का लेंस कौन सा होता है? उत्तर लेंस होता है। आंख में जो लेंस होता है उत्तर लेंस होता है। रेटिना तो यहां होता है ना, जो पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, यहां पर रेटिना है। तो हमने आपसे यह पूछा है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा, आंख का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो दान दिया जाता है। लोग कहते हैं ना कि दान दे दिए हैं, जैसे बहुत से एक्टर हैं, है ना, उन्होंने कहा दिया है कि हम मरने के बाद अपना आंख दान करेंगे, या मतलब पहले से बता देते हैं। तो कौन सा हिस्सा दान करते? पूरी आंख दान कर देते हैं? पूरी आंख नहीं करते दान, आंख में केवल कार्निया दान किया जाता है, सही ना। तो लिख लेना इस चीज को, आंख में कार्निया नामक भाग को दान किया जाता है। आंख में या आंख का कार्निया
नामक भाग दान किया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं दान किया जाता, यानी जो उसका उपयोगी काम है, उपयोगी अंग है आंख में, कौन सा है? कार्निया, मतलब मरने के बाद, सही ना, बाकी तो जिंदे पर तो सारे ही है। समझ में आ गया ना, यानी आंख से केवल यही कार्निया ही निकाला जाता है, तो कार्निया दान किया जाता है। आंख में कौन सा लेंस होता है? हाँ, तो आंख में तो आपको पता ही है ना, आंख में उत्तल लेंस होता है, लिख लेना, आंख में उत्तल लेंस होता है। अच्छा, आंख में जो प्रतिबिंब बनता है तो कहां बनता है, मतलब कौन से पार्ट पे बनता है? हाँ, आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, तो लिख लेना, आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। क्लियर है ना सबका? अगला लिखेंगे आंख के दोष। आंख के दोष कौन कौन से दोष होते हैं आंख में? हाँ, पहला लिखेंगे दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूसरा निकट दृष्टि दोष। तीसरा, मतलब दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष से ज्यादा मेन है, सही ना। एक दोष और भी होता है जिसे, जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा क्या होता है? एक होता है वर्णांधता, ये भी दोष ही है ना आंख में, वर्णांधता। और एक है आपका आबिंदुकता, आबिंदुकता। ये 5 प्रकार के दोष हम लोगों की आंख में होते हैं, जो हमको लोगों को पढ़ना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सही ना, एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। अगर आप पेट का पेपर देते हैं वहां बनता है, रेलवे का पेपर देंगे वहां बनेगा, एसएससी का पेपर देंगे वहां बनेगा, यानी जिसमें जीएस पूछा जाएगा उसमें भी पूछा जाएगा ये चीज, सही ना। ये सारे सवाल की आंख का कौन सा भाग दान देते हैं, तो आंख का हम लोग कार्निया या देते हैं भाग दान में। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख में रेटिना पर बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा बनता है, सीधा बनता है? जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है कि काल्पनिक? वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक। आंख पर जो, यानी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। समझ में आ गया ना? ये भी एग्जाम में सवाल पूछता है कि आंख पर या रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है? तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्लियर है सारे पॉइंट? चलिए एक एक चीज को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? अच्छा, दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती? दूर की कि पास की? हाँ, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती ना, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जैसे हमने कहा ये आपका आंख है, अब कोई वस्तु यहां रखा है ना, ये मान लेते हैं वस्तु रखा है, तो बस कैसे क्यों नहीं दिखाई देता? अच्छा, इसका नाम दूर दृष्टि दोष इसीलिए है
ये रेटिना पर बनेगा, ये ऐसे जाएगा ना, यहां पर जाएगा। अब यहां पर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या है? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना, बटोरना। तो प्रकाश की किरणों को ये बटोर देगा, ऐसे बटोर देगा, लेकिन बटोरेगा जरूर, लेकिन रेटिना से पीछे बटोर दिया। समझ में आ गया ना? अभी पीछे का मतलब ये काल्पनिक है, यानी ऐसे बनेगा प्रतिबिंब, यहां तो खत्म हो गया ना, ये दोनों इकट्ठा नहीं हो पाए। और जब इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? या तो नहीं बनेगा, मतलब नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। इसको कैसे बनना चाहिए था? बिल्कुल ऐसे बनना चाहिए था, सट जाना चाहिए था। इसका मतलब ये इसके पीछे बनेगा, ऐसे। अब हमको इसको आगे करना है, यानी इसको क्या करना है? सटाना है, यहां ऐसे सटाना है ना, यानी इस किरण को और बटोरना है। तो अगर और बटोरना है तो कौन सा लेंस लगाएंगे चश्मा में? उत्तल लेंस लगा देंगे ना, वो और बटोर देगा। जब और बटोरेगा तो ये क्या करेगा? जो पहले ऐसे जा रहे थे वो किरण को बटोर देगा। जब बटोर देगा तो ये ऐसे जाएंगे ना, मतलब यहां से जो ऐसे जा रहे थे, यहां से मुड़ गया। अब यहां से मुड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कम मुड़ जाएगा ना। जो पहले से सीधा निकल रहा था अब थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया किरण को। जब किरण को मोड़ देगा तो क्या करेगा? फिर यहां से ये वाला किरण को थोड़ा सा और मोड़ देगा, मतलब हम इसको पहले बना दिए। ये वाला क्या करेगा? थोड़ा सा और मोड़ देगा। जब और मोड़ेगा तो रेटिना पर बन जाएगा। इसीलिए आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो एक चश्मा पहना देते हैं, है ना, उसका शीशा बदल बदल के उसमें लगाया करते हैं। वो यही चेक करते हैं, जिस समय प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा उस समय आपको अच्छा दिखाई देगा, वही शीशा फाइनल कर देते हैं। तो कौन सा लेंस लगाएंगे? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, सही ना। निवारण क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग करना। उत्तल लेंस का प्रयोग निवारण के लिए किया जाता है यार, लिख सकते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग निवारण के लिए। निवारण के लिए तो आपसे पूछता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा, बाद में? बाद में। नाम ही दूर इसीलिए रखा गया है। एग्जाम में अक्सर बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, नाम क्या लिखा है? दूर दृष्टि दोष। दूर की साफ नहीं दिखाई देगी, जबकि उल्टा है। दूर का मतलब है पास का साफ नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा। समझ में आ गया ना? दूर का नाम है कि कोई रेटिना के दूर बन रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। क्लियर है चीज? अगला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कौन सा नहीं दिखाई देगा? हाँ, दूर की नहीं दिखाई देगी। निकट लिखा है इसका मतलब दूर का नहीं दिखाई देगा, उल्टा जान लेना। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। क्लियर है ना? चलिए अगला। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी कहानी यही है, इसमें भी रेटिना से क्या बन जाएगा? पहले है ना। अगर इसी चित्र को हम यहां बनाए तो ये मान लेते हैं आपका आंख है, यहां पर ये है। अब क्या करेगा? इसमें कोई भी किरण आएगी तो पहले बन गया है। समझ में आ गया ना? कोई भी किरण मान लीजिए आपसे आंख पे आया और ये रेटिना से पहले बन गया, निकट बन गया, ठीक है। रेटिना यहाँ बनना चाहिए था यहाँ। अब इस किरण को फैलाना है, फैलाने का मतलब ऐसे करना है ना, यहाँ टकराने के बाद थोड़ा फैल के दूर आता है ना। अब क्या, क्योंकि हमको किरण कहां बनाना है? यहाँ पर। तो ये यहाँ कब आएगा? यहाँ तब आएगा जब हम चश्मे में कौन सा लेंस लगा दें? अवतल लेंस। अब ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैला देगा थोड़ा सा। टकराने के बाद किरण ऐसे जाएंगी ना, मतलब यहां से मोड़ देता, ऐसे ऐसे मोड़ देगा। समझ में आ गया ना? और ये आपको रेटिना पर बनना दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निवारण के लिए अवतल लेंस, ये लेना। अवतल लेंस का प्रयोग। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। बिल्कुल रट लेना है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए
उत्तल लेंस। किसी को दिक्कत है यहां तक? अगला लिखिए जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में कौन सा होगा? जरा दृष्टि दोष क्या है बताइए? जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो दूर का साफ दिखाई देता है ना तो नजदीक का, दोनों। समझ में आ गया ना? इसमें दूर तथा नजदीक दोनों की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इस दोष में दूर तथा पास दोनों वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इस दृष्टि दोष में दोनों वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, यानी दूर की भी साफ नहीं दिखाई देंगी और पास की भी साफ नहीं दिखाई देंगी। तो अब इस दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो इस दृष्टि दोष के लिए, हाँ, इस दृष्टि दोष के लिए हम लोग दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए एक नाम है, उसको बोलते हैं द्विफोकल लेंस। हाँ, इसके लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझे? जरा दृष्टि दोष में, इस दोष में दूर और पास दोनों की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी और इसके लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, द्विफोकल लेंस का मतलब होता है इसमें द्वि लेंस का प्रयोग किया जाएगा, सही ना? अवतर और उत्तर दोनों लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो जो लेंस होता है उसमें, यानी चश्मा कुछ इस प्रकार से बनाएंगे ना हम लोग। चश्मा जैसे जो बना होता है वो लगभग जैसे मान लीजिए आपका कैसे होगा, छोटा सा हम बनाए, चश्मा इसे रहता है, ऐसे रहेगा ना, यहाँ डंडी लगा होगा इस टाइप से, ये और चपटा रहेगा, ऐसे रहता है ना, इस टाइप से। मान लीजिए चश्मा है। अब इसमें कौन सा लेंस होगा? यहाँ ऊपर साइड में कौन सा लेंस होगा? एक लेंस ऊपर रहता है, एक लेंस नीचे रहता है। ये आप कहाँ देखते होंगे? आप जैसे किसी एजेड आदमी को देखिए, तो जैसे किताब उताब पढ़ना होता है तो आदमी निकाल के चश्मा क्या कर लेते हैं? नाक पे लगा लेते हैं, नाक पे लगा लेते हैं ना। उसके बाद फिर जब नॉर्मल चलना वलना होता तो फिर सीधा लगा लेते हैं। अभी कहीं आप किताब खरीदने जाइए तो आदमी चश्मा लगा के मोबाइल वोबाइल में जब देखता है तो चश्मा इससे नाक पे कर लेगा जब उसको पढ़ना होगा। हाँ, इसका मतलब नीचे कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल लेंस। ऊपर कौन सा लेंस लगा होगा? अवतल लेंस। यानी ऊपर से दूर की वस्तु देखने के लिए होता है और नीचे पास की वस्तु देखने के लिए होता है। समझ में आ गया ना? नीचे वाले लेंस से पास की वस्तु देखते हैं, पास की वस्तु देखते हैं, और ऊपर वाले लेंस से दूर की वस्तु देखने के लिए लगा होता है। तो इस लेंस को क्या बोलते हैं? द्विफोकल लेंस। द्विफोकल का मतलब इसमें द्विफोकस होगा, ये ना, द्विफोकल लेंस। किसी को दिक्कत है यहां तक? इसके बाद अगला है वर्णांधता। 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 वर्णांधता क्या है? हाँ, वर्णांधता का मतलब होता है इसमें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती, है ना? लाल तथा हरे
लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं होती है। अब नहीं होने का मतलब है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा, मतलब लाल और हरे में उसको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि लाल और हरा मतलब लाल कई टाइप का होता है ना, हरा भी कई टाइप का होता है, तो कभी कभी उसको दिक्कत हो जाएगा, यानी दैनिक जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये एक बीमारी तो है लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। समझ में आ गया ना? कभी कभी जहां जैसे कई कलर से, जैसे मान लीजिए एक हम कलर ले, एक लाल इसको खींच दिए, एक इसको खींच दिए, सही ना, बाकी और हरा खींच दिए, खाली खींचे हैं, तब उसको दिक्कत हो सकता है, मतलब बहुत पतला लिखा हो। या लाल कई टाइप का होता है, जैसे गाढ़ा लाल, हल्का लाल, सही ना, तो कभी कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखता उसको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हरा और लाल दिखवा नहीं करेगा, दिखेगा, हाँ, लेकिन कभी कभी उसको दिक्कत हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है, पेड़ की पत्ती तोड़ा काफी दूर रखा है ना, क्या वो डार्क लाल, जैसे अभी अभी आप अलग अलग पत्ती, जैसे नीम की पत्ती हरा होता है, आम की पत्ती हरा होता है ना, लेकिन दोनों के हरा में अंतर है, हरा में अंतर है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं दिखेगा, कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। जैसे आम वाले पत्ती में उसको दिक्कत हो सकता है, नीम वाले में नहीं होगा, नीम अलग हरा है, आम वाला अलग हरा है। जैसे अरवल का फूल आता है ना, उसका पत्ती देखिए लाल दिखता है, अगर जिससे मतलब दिखते है तो हरा ही है, लेकिन वहां उसको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उसको दिखेगा कि लाल है। समझ में आ गया ना? तो हर जगह नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो लाल और हरे में उसको कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी काले दिख जाता है, मतलब लाल और हरा, ऐसा नहीं कि लाल लाल वाला हरा दिखेगा, हरा वाला लाल दिखेगा, मतलब उसको काला दिखेगा। जैसे भी एक रेखा खींच दे और उसी में हम और रेखाओं को मतलब काला से कर दे, तो उसे हो सकता है उसको दिखवा ही ना करे। इसीलिए अगर जब कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है तो इसे बिंदी बिंदी वाला चेक किया जाता है ना, जब रेलवे का भी आप देंगे ना, जैसे बिंदी बिंदी से आपका कलर इसमें अक्षर लिखा होगा, सही ना, 8-10 अंक से ऐसे बिंदी रखा होगा, उसमें कोई एक अक्षर रखा होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जिसको नहीं होगा वो देख लेगा कि कौन सा अक्षर इसमें लिखा है, जिसको होगा उसको नहीं दिखाई देगा, कहने का मतलब वो किसी विशेष रंग से लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 लिखा है, जैसे 5 किसी रंग से इसे लिख दिया जाएगा, उसके बाद उसको और कलर से इसे पेंट कर दिया जाएगा, मतलब बिंदी रख दिया जाएगा। अब जिसको दिक्कत होगा वो पहचान नहीं पाएगा, जिसको नहीं दिक्कत होगा उसको दिखेगा कि हाँ ये वाला कलर दूसरा है। समझ में आ गया ना? तो ये रंग उसमें पहचानने होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज संभव नहीं है, है ना। ये कौन सा रोग है? वंशानुगत रोग है, ही ना, ये वंशानुगत है, वंशानुगत रोग, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाला रोग है ना। ये ऐसा रोग है कि आप मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि आदमी विकलांग है या दिक्कत होगा, आम जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा, सही ना। अगर जैसे उसको बहुत विशेष परिस्थितियों में कहीं चेक नहीं कराना हो, सही ना, तो फिर उसको पता भी नहीं चलेगा, शायद कि उसको अड़ा देता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वंशानुगत रोग ये होता है, यानी पीढ़ी से पीढ़ी में चलने वाला रोग है, सही ना। जैसे हमारे मान लीजिए पापा को, तो हमको हो सकता है, हमारे बच्चे को हो सकता है, ऐसा नहीं कि पापा को तभी हमको हो सकता है, उनके पिताजी को रहा हो, है ना, या हमारे मम्मी के पिताजी को, नाना नानी को, या उनके भी नाना किसी को रहा होगा। यानी वंशान का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। इसका इलाज संभव नहीं है, इलाज नहीं संभव है, इलाज संभव नहीं है। यानी जो अभी एक होता है ना एलोपैथिक, जो जिसको हम लोग अंग्रेजी दवा बोलते हैं, तो एलोपैथिक में तो जनरली शायद संभव नहीं है, लोग मानते हैं, है ना। आयुर्वेदिक वाले में कुछ लोग कहते हैं, होम्योपैथिक वाले में इलाज है ना, कुछ लोग कहते हैं कि इलाज है, भाई वो बताते हैं कि इलाज है कि नहीं, लेकिन जनरली इसका इलाज नहीं है, किताबों में ही लिखा मिलता है। तो हमको भी ये लगाना है कि इसका इलाज संभव नहीं है ना। जैसे कुछ लोग गारंटी वाले होते हैं, है ना, घुमा हुआ करते हैं कि हम गारंटी से इलाज करेंगे, फालिस का इलाज करेंगे, लकवा का इलाज करेंगे, है ना। तो उस टाइप का कुछ आयुर्वेद वाले कह देते हैं, होम्योपैथिक वाले, की इलाज संभव है, लेकिन जनरली साइंस यही मानता है कि इसका इलाज संभव नहीं है। किसी को दिक्कत है यहां तक? एक है अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता
अविद्युक्ता क्या होता है? अच्छा, जरा दृष्टि दोष जो भी हम लोग पढ़े हैं ज्यादातर किसमें पाया जाएगा? एजेड आदमी में। भाई उनको दूर का भी नहीं दिखाई देता, नजदीक का भी नहीं दिखाई देता। बाकी और सब में क्या होता है? हाँ, या तो दूर का नजदीक नहीं दिखाई देगा तो नजदीक का नहीं दिखाई देगा। हाँ, 50+ वालों को निकट दृष्टि यानी दूर का नहीं दिखाई देता, यही ना। और जो उससे कम वाले होते हैं उनको पास का नहीं दिखाई देते। जितने बच्चे किताब पढ़ते समय चश्मा लगा लेंगे, इसका मतलब बाइक चलाएंगे तो नहीं लगाएंगे, उससे आकाश में तारा दिखाई देगा, सही ना, नॉर्मली दिखाई देगा, इसका मतलब दूर का देख रहे हैं। लेकिन जब किताब उताब पढ़ेंगे चश्मा लगा लेंगे, इसका मतलब उनको निकट, उनको कौन सा दृष्टि दोष है? उनका दूर दृष्टि दोष है। अविद्युक्ता क्या होता है? अविद्युक्ता भी एक प्रकार का रोग है जिसमें जो आंख का लेंस होता है ये चपटा हो जाता है, जैसे गोलाकार है ना, चपटा हो जाता है। समझ में आ गया ना? दबा हुआ होता है, दबा हुआ यानी चपटा होता है। जो आंख का लेंस रहता है, कार्निया, ठीक ना, लेंस, वो क्या होता है? चपटा होता है। तो इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसके लेंस के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसके निवारण के लिए बेलनाकार, बस इतना लिख लीजिए, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि क्या है, सही ना। यहाँ बस केवल लीजिए कि मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें जो लेंस होता है, सही ना, वो चपटा हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक आप और मतलब देखिए, ये मेन रोग है। जैसे एक प्रकार का रोग तो ऐसे कई होते हैं ना, अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ओपरी भाषा में बहुत रोग बता देगा, समझा। ये मेन रोग है कि दूर का नहीं दिखाई दे रहा, पास का नहीं दिखाई दे रहा, दोनों नहीं दिखाई दे रहा है, या तो रंग नहीं पहचान पा रहा है, या तो उसका लेंस ही चपटा हो गया है। बस ये 5 रोग होंगे। अब से एक रोग कौन सा होता है? रतौंधी में होता है ना। तो ये तो बायोलॉजी में या साइंस में मतलब फेमस सवाल है, रतौंधी। पहला सवाल ये था ना, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? हाँ, विटामिन ए की कमी से ना, विटामिन ए की कमी से होता है। इसीलिए आदमी कहता है कि विटामिन ए का मतलब साग सब्जी खाना चाहिए ना, पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए, गाजर वाजर खाना चाहिए। हाँ, तो रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है सभी जानते हैं इसको, इसका नाम है ना नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी यानी अंधेरे में नहीं दिखाई देता, है ना। रतौंधी का मतलब है रात में नहीं दिखाई देगा, उसको दिन में दिखाई देगा, रात में नहीं दिखाई देगा। क्लियर है ना सबको? तो रतौंधी में अंधेरा में नहीं दिखाई देगा, अंधेरा का मतलब रात में नहीं दिखाई देगा। अब रात का मतलब है कि दिन में किसी कमरे में चला गया, बिल्कुल अंधेरा हुआ तो दिखाई देगा, है ना। मतलब अंधेरा का मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो, अंधेरे में उसको कम दिखाई देता है। इसकी कमी के निवारण के लिए विटामिन ए की अगर ज्यादा कमी हो गया तो आदमी गोली वोली भी खाता है ना, दवाई भी खाता है। और नहीं तो डॉक्टर लोग या आदमी वैसे भी जानता है कि मतलब आपको विटामिन ए का सेवन करते रहना चाहिए, है ना। जैसे आंवला हो गया तो उसमें तो विटामिन सी पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है ज्यादा? हाँ, गाजर हो गया, हाँ, सेब हो गया, सही ना। और हरी पत्तेदार सब्जियों में ये सब लोग ज्यादा खाते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? तो आपका ये पूरा टॉपिक खत्म है। प्रकाश समझ में आया ना सबको? पूरा प्रकाश हमने एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाया है। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर पढ़ेंगे, ध्वनि। क्लियर है? और आप लोग तैयार करते रहिए, सही ना। नहीं तो जब एग्जाम आ जाएगा तो कुछ होगा नहीं, तैयार नहीं कर पाएंगे आप, फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे एग्जाम आएगा तो वहां ये दिक्कत होगा ना कि मॉक टेस्ट लगाएं, कि कंटेंट तैयार करें, कि पढ़ें, ये ना, मतलब कि पढ़ें, कि मॉक टेस्ट लगाएं, कि रिवीजन करें, सारी दिक्कत होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे चलो अब अगली बार देखते हैं, इस बार वाले में तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कम से कम पढ़ा करिए ताकि बाद में केवल रिवीजन ही करना बच्चे।